हेलो डियर स्टूडेंट, कृष्णा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। भगवान से प्रार्थना है कि आप लोग सदा प्रसन्न रहें और फिर अपने स्टडी के प्रति समर्पित रहें, क्योंकि इसी से ही हम क्या कर सकते हैं, अपने भविष्य को निखार सकते हैं। तो स्टडी को लेकर के आप काफ़ी ज़्यादा उस पर ध्यान दें। हम लोगों ने चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले कुछ लेक्चर्स में कि अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति में सूत्र क्या क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति और वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में हमने वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के सूत्र का निगमन किया है और उसमें हमने क्या किया था, उसके ऊपर हमने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। वापस से मैं कुछ प्रश्नों को और सॉल्व करूँगा। क्वेश्चन काफ़ी ईजी होते हैं। हमें उसमें ये देखना पड़ता है कि दूरी को हमें लेकर के हमें काफ़ी ध्यान देना पड़ता है कि अगर जो वैद्युत द्विध्रुव की दूरी हम r की वैद्युत द्विध्रुव की दूरी अर्थात 2l की दूरी r की तुलना में बहुत छोटी है, तो हम वैद्युत द्विध्रुव की दूरी को क्या करते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं और फिर फॉर्मूले को हम क्या करते हैं, जो फॉर्मूला फिर हमारा मिलता है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो उसका फॉर्मूला होता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r³ होता है। और निरक्षीय स्थिति में जो फॉर्मूला होता है वह होता है E = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r³ होता है। तो हम यहाँ पे क्या किया गया है, जो वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है उसको क्या कर दिया गया, नगण्य मान लिया गया है, अर्थात उसकी उपेक्षा कर दी गई है, इसलिए हमें ये सूत्र प्राप्त हुआ है। तो आइए हम क्या करते हैं, इसी के ऊपर हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो प्रॉब्लम हमारा है कि दो आवेश प्लस 2.4 माइक्रोकूलम तथा माइनस 2.4 माइक्रोकूलम एक दूसरे से 2.5 × 10⁻³ मीटर की दूरी पर स्थित हैं। इस द्विध्रुव से 0.3 मीटर की दूरी पर निरक्षीय स्थिति में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमें क्या क्या क्वांटिटी हमारे पास दी हुई है, हमें दो आवेश दिए हुए हैं, ये आपका दिया हुआ है, दोनों आवेश दिए हुए हैं, इनके बीच की जो दूरी है वो दूरी दी हुई है जिसे हम 2l से प्रदर्शित करते हैं। और फिर हमें जिस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में, उस बिंदु की वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी दी हुई है। ठीक है, तो ये हमें गिवन क्वांटिटीज हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, गिवन क्वांटिटीज को हम क्या करते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोनों आवेश क्या है, समान परिमाण के हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रत्येक आवेश का परिमाण जो दिया हुआ है, प्रत्येक आवेश का जो परिमाण दिया गया है वह आपका दिया हुआ है 2.4 माइक्रोकूलम दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसको कूलम में कन्वर्ट करना है। तो 2.4 × 10⁻⁶ आपका कूलम हो जाएगा। इसी तरीके से दूरी दी हुई है, 2l दिया हुआ है, तो दूरी भी हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आवेशों के बीच की दूरी या फिर वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई दी हुई है, लंबाई इसको हम 2l से क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। तो 2l = दिया गया है आपका 2.5 × 10⁻³ मीटर दिया गया है। और बिंदु r जो है, बिंदु की जो दूरी है वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से वो दी हुई है। तो दूरी r = दिया गया है, दूरी r = आपका दिया गया है कितना, 0.30 या फिर 0.3 मीटर दिया हुआ है। और हमें निकालना क्या है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो P का मान हमें, वैद्युत क्षेत्र E का मान हमें क्या करना है, निकालना निरक्षीय स्थिति में। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = हमें फाइंड आउट करना है। तो क्वेश्चन मार्क यहाँ पे हमने क्या किया, लगा दिया। तो जो फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला हमें पता है, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता डैश देंगे और जो फॉर्मूला है आपका E = आपका 1/4
4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन आपका होता है R क्यूब होता है, तो R क्यूब हमने लिख दिया। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, P का वैल्यू फाइंड आउट करना है। P क्या है, वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण है। तो वैद्युत द्विध्रुव का जो द्विध्रुव आघूर्ण है हम उसको यहाँ पर भी डायरेक्टली मान इसका निकाल सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, पहले निकालने फिर इसमें पुट करें। तो हम सिंपली क्या कर रहे हैं, वैल्यू पुट कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वह आपका होता है 9 × 10⁹ होता है। फिर इंटू P का जो वैल्यू होता है Q इंटू आपका क्या होता है 2L होता है, तो हमने Q इंटू 2L लिख दिया। अपॉन आपका क्या होगा R क्यूब है, तो R क्यूब यहाँ पर देखेंगे ये जो दूरी है, यह दूरी इस दूरी की तुलना में क्या है, वैद्युत द्विध्रुव की जो लंबाई है वो R की तुलना में कम है, काफी कम है। तो इसकी हम क्या कर दे रहे हैं, उपेक्षा कर दे रहे हैं। और R का जो वैल्यू है 0.3 उसी को हम क्या कर रहे हैं, केवल पुट कर रहे हैं। तो 0.3 का क्या हो जाएगा, होल क्यूब हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, हम क्या कर रहे हैं, इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। 9 × 10⁻⁹ क्यू का वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है 2.4 दिया हुआ है, इंटू 10⁻² दिया हुआ है कितना -6 हमने कन्वर्ट किया है। और जो 2L आपका है, 2L की जो वैल्यू दी हुई है वो आपका दी हुई है 25 इंटू 10⁻³ ये दिया हुआ है। अपॉन आपका हो जाएगा, अपॉन आपका होगा 0.3 का होल क्यूब है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं 0.3 मतलब 3 इंटू 10⁻² क्या लिख सकते हैं, -1 लिख सकते हैं। और इसका हम क्या लिख सकते हैं, होल क्यूब लिख सकते हैं। तो दिस इज इक्वल टू, हमें E इज इक्वल टू मिलेगा यहाँ से। अब देखेंगे यहाँ पर हम 9 इंटू हमें मिलेगा 2.4 इंटू हमें मिलेगा 2.5, उसके बाद फिर हमें मिलेगा इंटू 10⁻+9 है, 10⁻⁻6 और -3 है, तो 10⁻9 एंड 10⁻⁻3 यहाँ पे आपका क्या होगा, इस -9 हो जाएगा, -6 और -3 आपका कितना हो जाएगा, -9 हो जाएगा। तो और अपॉन में आपका होगा, यहाँ पे अपॉन में आपका होगा 3 इंटू 3 मतलब 27 हो जाएगा। 3 का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 3 आपका होगा, इंटू 10⁻² कितना हो जाएगा, -3 आपका हो जाएगा। तो ये -3 हमने लिख दिया। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 का कितना होगा 9, ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद फिर ये आपका 3 8 आपका कितना होता है 24 होता है, तो 0.38 आपका 24 हो जाएगा। और यहाँ से देखेंगे ये आपका क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। और सिंपली हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.8 इंटू 2.5 और यहाँ पे 10⁻³ है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻² कितना हो जाएगा, +3 आपका हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 आपका कितना होता है 200 होता है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया 200, 25 चौक का 100 और 8 बार जाएगा तो 25 बट्टे कितना हो जाएगा 200। यहाँ पे डेसिमल पॉइंट 2 अंक के पहले क्या होगा, लग जाएगा, 10⁻² कितना हो जाएगा 3। और जो यूनिट होता है इनका वो होता है आपका न्यूटन पर कूलम, ये यूनिट होता है। तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। इस तरह से हमने क्या किया, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने क्या किया, निकाल लिया है। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हुआ, सॉल्व हुआ। अब हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आइए सॉल्व करते हैं। आप वीडियो को आप पॉज करके इसको क्या कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है आपका +5.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम तथा -5.0 इंटू 10⁻⁻7 कूलम के दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। इन आवेशों से बने वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर हमें निकालना है, अक्ष पर मतलब अक्षीय स्थिति, वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर, ये दूरी आपको मिल गया है, ये दूरी आपकी R है। 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या करना है, गणना करनी है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर पूछा गया है, तो ये अक्षीय स्थिति में ही पूछा गया है। यहाँ से आपका यहाँ पे ये क्लियर हो रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर निकालना है हमें, अर्थात अक्षीय स्थिति में हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब यहाँ पे देखेंगे आवेश दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे सोल्यूशन में यहाँ पे लिखेंगे प्रत्येक आवेश का परिमाण
Q इज इक्वल टू दिया हुआ है आपका 5 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम में दिया हुआ है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी अर्थात 2L दिया हुआ है। 2L इज इक्वल टू दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2L इज इक्वल टू गिवन है आपका, या फिर वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई 2L इज इक्वल टू कितना है आपका 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 1 सेंटीमीटर। इसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं तो 10⁻1 इंटू 10⁻2 कितना हो जाएगा -2 आपका मीटर हो जाएगा। उसके बाद फिर हमें दिया हुआ है कि केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु, तो R बिंदु की दूरी दी है, वैद्युत क्षेत्र वैद्युत द्विध्रुव के केंद्र से बिंदु की दूरी, तो R इसे हम सिंपली R से लिखते हैं। तो R इज इक्वल टू दिया हुआ है हमें 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब 50 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 50 इंटू 10⁻2 कितना हो जाएगा -2, ये मीटर में आपका कन्वर्ट हो गया। दिस इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻2 कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ये मीटर आपका। अब हमें क्या करना है, अक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें निकालनी है। तो सूत्र हमें पता है, सूत्र जो आपका होता है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है, तो लिख लेते हैं अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र होता है वो E इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³, ये फॉर्मूला होता है। तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे 9 इंटू 10⁻2 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, इंटू 2 और p का वैल्यू यहाँ से हमें निकालना है। तो p जो होता है Q इंटू 2L होता है, तो Q इंटू 2L हमने लिख दिया, ये p का क्या है फॉर्मूला है, अपॉन r³ हमें लिखना है। तो r का जो वैल्यू दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻1, इसका क्या हो जाएगा होल क्यूब हो जाएगा। अब इसको हम कंटिन्यू करते हैं तो देखेंगे 9 2 कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो 18 इंटू 10⁻2 कितना होगा आपका 9 होगा, इंटू क्यू का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5 इंटू 10⁻⁻7 दिया हुआ है, इंटू 2L का वैल्यू दिया हुआ है कितना 1 इंटू 10⁻2 अर्थात 10⁻2 ही दिया हुआ है। दिस इज इक्वल टू हमें मिलेगा, यहाँ से क्यूब निकाल लेंगे तो आप देखेंगे 5 इंटू 5 3 टाइम्स हो जाएगा। 10⁻1 है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 का तो पावर में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये देखेंगे ये 5 और ये 5 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, और हमें मिलेगा 18/E इज इक्वल टू हमें मिलेगा यहाँ से 18 इंटू 10⁻9 और 10⁻7 -2 हो जाएगा। तो 10⁻9 इंटू 10⁻9 अपॉन आपको मिलेगा 5 आएगा 25, तो 25 हो जाएगा, इंटू आपका आएगा -3 आएगा। ये देखेंगे ये सिंपली क्या आ जाएगा कैंसिल हो जाएगा आपका, और यहाँ से हमें 18 इंटू ये 10⁻3 ऊपर जाएगा तो +3 हो जाएगा, और अपॉन में हमें मिलेगा 25। दिस इज इक्वल टू 18, यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे सिंपली 1000 से क्या हो जाएगा 30 हम क्या करेंगे यहाँ पे बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 25 आएगा। इसको जो हम कट करेंगे तो यहाँ से 25 सत्ते आपका होता है 175 होता है, 5 बचेगा हमारा 5 और ये 0 50 हो जाएगा। तो 25 2 50 होता है, और यहाँ पे एक 0 बचेगा तो 720। तो इस तरह से 720 न्यूटन पर कूलाम ये आपका आ गया अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान आ गया, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर केंद्र से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमने क्या किया निकाल लिया है। तो इस तरह से हमने इन 2 क्वेश्चन को क्या किया सॉल्व किया है। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम किसी नए टॉपिक के ऊपर आएंगे और फिर एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। ये 3 एग्जाम्पल हमने क्या किए हैं सॉल्व किए हैं। किसके ऊपर सॉल्व किए हमने, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में ये 3 एग्जाम्पल्स को हमने क्या किया है सॉल्व किया है। इजी क्वेश्चन थे लेकिन समझना चूँकि ज़रूरी था, इसलिए मैंने आपको क्या किया एक्सप्लेन किया। और आगे के वीडियो में हम आपसे एनसीईआरटी के प्रॉब्लम के ऊपर क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।